हेलो एवरीवन। चलो आज शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। ओके। तो चलो पहले डिस्टेंस क्या होता है। देखो भाई, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, शुरू करो। एक ऑब्जेक्ट है, इधर से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है। एक पॉइंट में बी पे गया, सी पे गया, इस पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है सी, तीसरा पॉइंट है डी। सो ऐसा कुछ पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ओके। तो सपोज ए डिस्टेंस क्या हुआ, देखो ए से डी तक टोटल जितना भी पाथ हुआ, सपोज ए से बी तक पाथ हुआ x1, बी से सी तक पाथ हुआ x2 और सी से डी तक पाथ हुआ x3। सो ये जो टोटल पाथ हुआ दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 ना, ये हुआ हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ। ओके। सो चलो ये तो हो गया, डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल पाथ जो होता होगा वही होगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हुआ कि भाई ये जो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखो भाई, ये तो स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, कोई द पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। देखो ए से बी तक इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी से सी तक इस डायरेक्शन में जा रहा है और सी से डी तक इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ओके। सो ये जो डिस्टेंस हुआ इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, देखो अभी इसका एसआई यूनिट क्या हुआ। देखो डिस्टेंस का तो हम मेजर कर सकते हैं कैसे, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर और इसका जो सीजीएस यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है कि भाई सीजीएस यूनिट में क्या होगा, वो होगा सेंटीमीटर और एसआई यूनिट में क्या होगा, डेफिनेटली मीटर होगा। अच्छा, अभी सोचो ये जो डिस्टेंस है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई, हम अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है तो हमें एम के टर्म में, एल का टर्म में और टी का टर्म में इसको लिखना पड़ेगा। देखो एम तो नहीं है तो एम टू द पावर 0 हुआ, एल है, ठीक है। डिस्टेंस को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, एल से, तो इसका एल टू द पावर 1 हुआ और टी का पावर कितना होगा, टी का पावर 0 हो गया। ओके बच्चों, क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अभी बात करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, देखो मैंने अगर कोई पॉइंट ले लिया भाई, देखो ए, मैंने पहले भी बताया था, ए हुआ बी हुआ, ए हुआ सी हुआ, ए हुआ डी हुआ, ठीक है। और सपोज ए ई हुआ, ठीक है। अगर आप टोटल पाथ लेंगे ना ए से ई तक, ए बी, बी सी डी, डी, ये जो टोटल पथ होता है, ये टोटल पथ होता है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पथ। मतलब ए से अगर बी ई तक एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, एक शॉर्टेस्ट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, तो ए से ई तक ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से ई तक, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके। सो सबको समझ में आया। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए, मतलब ए से ई तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का तो डायरेक्शन है, देखो इसका तो डायरेक्शन चेंज, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक ही डायरेक्शन में होता है। इसका डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है बीच में, नहीं, इसका डायरेक्शन बीच में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके। क्योंकि इसका डायरेक्शन है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। कहाँ पे डायरेक्शन है, से ई, ए से ई तक ये जो डायरेक्शन है फिक्स्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अभी सोचो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या होगा। देखो ये तो हम कैसे ए से ई तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो कैसे मेजर करेंगे, देखो ये जो क्वांटिटी होता है, पहले तो हमने बोल दिया कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका जो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट सीजीएस नहीं होगा बच्चों, इसका यूनिट जो होगा सीजीएस भी होगा, सॉरी सीजीएस भी होगा, एसआई भी होगा। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर और, ठीक है, और सीजीएस यूनिट जो होगा वो होगा सेंटीमीटर। सो एसआई में क्या होता है, एसआई में होगा मीटर एंड सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है।
अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा? देखो डायमेंशन फिर से एम एल टी का टर्म में लिखना पड़ेगा। तो अभी सोचो कि एम है इधर, एम तो नहीं है, तो एम का पावर कितना होगा? 0। अभी एल सोचो, एल का पावर कितना होगा? 1 होगा, और टी का पावर कितना होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1 एंड टी टू द पावर 0, दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आया? ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? देखो इस डायग्राम में सोचो, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या है ना, देखो ए अगर पूरा हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से पूरा अगर पॉइंट लेंगे ना, इस पूरा पॉइंट ट्रैवल करेंगे ना, ए हुआ डिस्टेंस, ए होता है, ए क्या होता है? ए होता है डिस्टेंस, ठीक है। देखो ए होता है क्या? डिस्टेंस। ये सेमी सर्किल है, ये सर्किल है या सेमी सर्किल है? सेमी सर्किल है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इसका जो डिस्टेंस है वो होगा क्या, भाई देखो एक इस पॉइंट से अगर इसका रेडियस आर होता है, सोचो अगर इसका रेडियस आर होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर बाई 2, वो होगा पाई इंटू आर। सो डिस्टेंस क्या होगा इसका? वो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। सोचो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी ए अगर पॉइंट ए होता है, अगर ए पॉइंट बी होता है, तो सोचो इसका जो, अगर सोचो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक, वो क्या होगा? ए पूरा लाइन। तो इसका पूरा लाइन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सोचो इसका पूरा लाइन का डिस्प्लेसमेंट, ये तो डायमीटर हुआ, और डायमीटर मतलब क्या होगा? 2r होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे लगता है सबको समझ में आया, ठीक है। देखो डिस्टेंस क्या होगा? सोचो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, और बी में जाओ, ए से बी में जाओ, ए से स्टार्ट करो और बी में जाओ, ए से स्टार्ट करके बी में अगर जाओगे अब ना, तो ये जो पूरा जो पाथ अगर कवर करेंगे तो क्या होगा? ये होगा आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी तक ये जो सीधा जो पाथ है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी सोचो ए से बी तक इस पाथ का टोटल पाथ कितना हुआ? ये हो गया 2 पाई आर बाई 2, दैट विल बी पाई आर। अभी ए से बी से ये जो डायरेक्ट पाथ होता है, ये डायरेक्ट पाथ कितना होता है? 2r होता है। डेफिनेटली डायरेक्ट पाथ कितना होगा? 2r, ठीक है। ए तो रेडियस अगर r होता है तो ए आर प्लस आर, देखो r प्लस आर, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को a कहूं ना, तो ए बी का मतलब क्या होता है? ए बी का मतलब होता है एओ प्लस ओ बी। इसका मतलब क्या होता है? एओ होता है आर, और ओ बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा आर। सो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल हो जाएगा 2r। ओके, तो सही ना? सो मुझे लगता है कि इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ओके, अभी सोचो। अच्छा ये भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। देखो डिस्टेंस वर्सेस अगर डिस्प्लेसमेंट में बात करता हूं ना, सो डिस्टेंस होता है टोटल कितना पाथ कवर किया, टोटल। ये होता है एक्चुअल पाथ। आपने सपोज नॉर्थ में गए, साउथ में गए, नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए, उसके बाद फिर से साउथ में मुड़ लिया, तो ये जो टोटल पाथ होता है वही होता है डिस्टेंस, ठीक है। ओके, अच्छा। सो डिस्टेंस में एक प्रॉब्लम होता है कि डिस्टेंस में हम बार बार डायरेक्शन चेंज होता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, अच्छा। अभी देखो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? डिस्टेंस तो होता है स्केलर क्वांटिटी। उधर डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी सोचो कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है सेम, और डायमेंशन भी सेम होता है। देखो इस पॉइंट से भी अब अगर सोचेंगे आप कि अगर इस पॉइंट को मैं ए कहूँ और इस पॉइंट को बी कहूँ, सो ए से बी तक ये जो पूरा पाथ हुआ, ये जो पूरा पाथ होता है, ये होता है ए से बी तक। ये जाओ, ये पूरा पाथ अगर जाएंगे आप, ये पूरा पाथ क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस। और ए से बी तक जो स्ट्रेट पाथ होता है, ये जो सीधा पाथ होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबको समझ में आया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? देखो नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या होता है? अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब एक इंसान ने, ठीक है, घर से स्टार्ट किया, जो जर्नी स्टार्ट किया, कहाँ से? घर से स्टार्ट किया। कितना मीटर गया? जो इंसान वो गया वो है 50 मीटर, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में? नॉर्थ में। सो ड्रॉ कर लो, इधर ड्रॉ कर लो। सो अगर मैं ड्रॉ करता हूं, इधर होगा नॉर्थ, इधर हुआ साउथ, इधर हुआ ईस्ट, और इधर हुआ वेस्ट, ठीक है। ओके,
सो कितना डिस्टेंस गया 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो सोचो इस टूवर्ड्स नॉर्थ में कितना मीटर 50 मीटर, ये कितना है टोटल 50 मीटर नॉर्थ में। ओके अच्छा अभी ईस्ट में जाएगा। अभी देखो वो इंसान जो इंसान था वो ही सेम ही इंसान है। देखो ही टर्न्स टू ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में गया कितना मीटर 40 मीटर। सो ईस्ट में गया 40 मीटर, ये कितना हुआ 40 मीटर, ठीक है। ओके अच्छा देन रीचेस टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टूवर्ड साउथ। अभी वो सेम इंसान साउथ में जाएगा, ठीक है, साउथ में कितना जाएगा 20 मीटर। सो ये जो गया टोटल कितना गया अभी साउथ में, देखो इस पॉइंट से मुड़ जाएगा, ठीक है, 40 मीटर जाने के बाद 40 मीटर जाने के बाद वो इंसान मुड़ जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में मुड़ गया, इस डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है। तो अभी सोचो जो हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मैन। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, अगर मैं इधर लिखता हूं आपको से भाई कि डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस होगा, देखो इस डायरेक्शन में गया ना, ए ओ है, सपोज ए है, ए बी है और ए सी है, ठीक ठीक है। देखो ओ से ए तो टोटल डिस्टेंस हुआ भाई ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखो 50 प्लस हुआ 40 प्लस हुआ 20, तो ए कितना हुआ, देखो ये कितना हुआ 50 प्लस 40 90। सो ए हो गया 110, ठीक है। सो 110 मीटर हो गया, 110 मीटर हो गया, कौन सा टोटल डिस्टेंस जो हुआ दैट विल बी 110 मीटर। ओके 110 मीटर। सो ए हो गया हमारा डिस्टेंस। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो डिस्प्लेसमेंट है। सो अभी सोचो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, देखो इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट ना। तो अभी सोचो इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो जो इंसान स्टार्ट किया वो ओ से स्टार्ट किया, ठीक है, जाएगा कौन सा पॉइंट पे सी पे जाएगा। सो ओ से स्टार्ट करके वो पॉइंट सी, वो इंसान सी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो ए होगा, ए क्या होगा, ए होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें ये जो ओसी डिस्टेंस है ना, ओसी डिस्टेंस ए ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब हमें सॉल्व करना है कि भाई ओसी कितना होगा, ये जो ओसी होता है ना वो ओसी कितना होगा। देखो ओसी क्या होगा, देखो अगर मैं इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ना, सो ये जो डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर, ए इसका नाम देता हूं, डी नाम देता हूं, तो सी डी कितना हुआ, देखो भाई सी डी हुआ, देखो ओ से ए का डिस्टेंस जितना होगा, ओ से ए का डिस्टेंस जितना होगा, सोचो ओ से ए का डिस्टेंस जितना होगा, ठीक है, डी से बी का डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो अगर ए 50 हुआ, अगर ए टोटल बी डी 50 हुआ, और सोचो बी सी कितना है 20 है, तो 50 माइनस 20 कितना होगा, 50 माइनस जो 20 हो जाएगा वो होगा इसका 30 मीटर हो जाएगा। तो मतलब सी डी हो जाएगा 30 मीटर। तो देखो अभी तो हमें सी डी है, मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें ओ डी पता है, हमें ओ सी नहीं पता है। तो देखो ओ सी तो हाइपोटेनियस हो गया ना, इस ट्राइंगल का क्या होगा, ओ सी तो हाइपोटेनियस हो गया। अगर इस हाइपोटेनियस का मैं बात करता हूं ना, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका मतलब 30 स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस हो जाएगा बेस स्क्वायर। बेस कितना है, बेस ओडी, ओडी का वैल्यू कितना है, देखो ओडी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू का सेम है। ओडी ओडी जो है ना, ये जो ओडी है, ठीक है, ओडी का वैल्यू कितना है, देखो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मींस ओ सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा ओ, ठीक है, ओ सी स्क्वायर ए हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ओडी स्क्वायर, और ओसी क्या क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ दिस। अभी सोचो सीडी का वैल्यू हमें पता है, सीडी कितना है, सीडी है 30 मीटर, ठीक है। अभी ओडी का वैल्यू कितना है, ओडी का वैल्यू भी पता है, देखो ओडी और जो एबी है वो पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल होता है तो लेंथ तो सेम होगा, तो ओडी का जो डिस्टेंस है और एबी का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, वो 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके सो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ए हो गया 900 और ए हो गया, ठीक है, 1600। सो इसका जो आंसर आएगा वो है रूट ओवर, ठीक है, 2500। ओके सो इसका मतलब आंसर हुआ 50 मीटर। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला, सो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। ओके इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें मिला वो डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर। ओके ठीक है ओके
अभी हमें सॉल्व करना है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलेटिक, ये जो एथलेट्स है ना वो कंप्लीट किया वन राउंड, कितना राउंड कंप्लीट किया, वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है। ओके, सो जो एथलेट है वो एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट किया, कितना सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट किया, 200 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस पॉइंट से हमें पता चलना, इस क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना होगा कि भाई इस क्वेश्चन से डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। ओके, तब आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अभी सोचो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सोचो ये जो 200 मीटर ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, ठीक है। अच्छा, देखो एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। ओके, तो मतलब एक राउंड कंप्लीट किया ना, एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है। ये जो एक राउंड कंप्लीट किया, तो एक राउंड मतलब क्या होता है, वन राउंड मतलब क्या होता है, 2 पाई आर होता है। एक राउंड कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना, ये सुनो। अगर मैं बताऊं आपको कि भाई एक राउंड कितना होता है, एक राउंड मतलब 2 पाई आर होता है, ठीक है। अच्छा, सो 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, देखो डायमीटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, डायमीटर है 200 मीटर, ठीक है। सो रेडियस कितना होगा, डेफिनेटली रेडियस होगा 100 मीटर, सो इसमें 100 लिख लिया मैंने, ठीक है। सो ए हो जाएगा 200 पाई, सो इसका जो वन राउंड हो जाएगा, वन राउंड का वैल्यू कितना होगा, 200 पाई, ओके, ठीक है। सो वन राउंड मतलब 200 पाई। देखो वन राउंड कितना टाइम में कंप्लीट किया, ये जो वन राउंड कंप्लीट किया ना, सोचो वन राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड में, ठीक है। अगर 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट करता है, देखो 40 सेकेंड में, ठीक है, इन 40 सेकेंड कंप्लीटेड, इन 40 सेकेंड कंप्लीटेड वन राउंड, ठीक है। वन राउंड मतलब, अच्छा, इन 40 सेकेंड कंप्लीटेड वन राउंड ना, ठीक है। अच्छा, सो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट होगा, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट होगा। देखो हमें टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, भाई 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब क्या होता है, 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट मीन्स 140 सेकेंड, कितना होता है 140 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो भाई देखो अगर 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट किया ना, 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट किया, तो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा, सो 1 सेकेंड में कंप्लीट करेगा 1/40, ठीक है। वन राउंड देखो 40 सेकेंड में कंप्लीट किया वन राउंड, तो 1 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 40, 1/40। और 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 140 सेकेंड में जो राउंड कंप्लीट करेगा, सो दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 140, सो इसको सॉल्व करके आएगा 3.5, ठीक है। तो कितना राउंड कंप्लीट होगा 140 सेकेंड में, सो सोचो 140 सेकेंड में जो कंप्लीट होगा वो होगा 3.5, ओके, ठीक है, क्लियर। सो वन राउंड मतलब देखो अभी डिस्टेंस कितना होगा, वन राउंड मतलब 3.5, ठीक है। सॉरी, वन राउंड मतलब क्या हुआ, 200 पाई, वन राउंड मतलब कितना 200 पाई, ठीक है, किसमें, मीटर में। तो इसका मतलब 3.5 राउंड मतलब कितना डिस्टेंस टोटल हुआ, सो 3.5 इंटू 200 पाई, 3.5 इंटू 200 पाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, देखो 3.5 इधर लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे 3.5 इंटू 200 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करो, जल्दी से देखते हैं कितना होता है इसको सॉल्व करने से। सो 3.5 इंटू और 200 इंटू होता है, रुको, 3.141, सो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके हो जाएगा 2200 मीटर, मतलब 2200 मीटर मतलब, ठीक है, 2.2 किलोमीटर, समझ में आया, 2.2 किलोमीटर। सो अगर पूरा अगर आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो कितना है, इसको जो पूरा जो डिस्टेंस होगा, सो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर, ओके। मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2.2 किलोमीटर, ओके बच्चों, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी देखो अभी तो हमें पता चल गया कि भाई डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 2.2 किलोमीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो
वन राउंड के आफ्टर वन राउंड, एक अगर कोई बंदा एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो उस पॉइंट पे पहुंच गया ना। अगर कोई इंसान एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो सेम पॉइंट पे आ गया ना। अगर सेम पॉइंट पे आ जाए तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हुआ ना। अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कितना होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है। अगर टू पाई रोटेट, अगर टू राउंड होता है तो टू राउंड रोटेट मतलब फिर से सेम पॉइंट पे आ गया, फिर से सेम पॉइंट पे आ गया, मतलब फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर थ्री राउंड होता है तो मतलब फिर से सेम पॉइंट पे आ गया, सो फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो। बट इधर हमें मिला कितना राउंड कंप्लीट होगा, 3.5 राउंड कंप्लीट होगा। ओके, 3.5 राउंड कंप्लीट मतलब थ्री तो हमें नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 0.5 राउंड, मतलब हमें मिलेगा 3.5 मतलब कितना, एक घुमाओ, एक पाक, एक राउंड रोटेट करो, दो राउंड रोटेट करो। अगर ए से स्टार्ट होता है सो एक राउंड रोटेट करो, दो राउंड रोटेट करो, तीन राउंड रोटेट करो, उसका बाद 3.5 कितना होता है, 3.5 इस पॉइंट पे आएगा। देखो, वन राउंड, टू राउंड, थ्री राउंड एंड 3.5, दैट मीन्स हाफ। थ्री तो कंप्लीट कर दिया, 3.5 मतलब दूसरे पॉइंट पे आएगा, ऑपोजिट पॉइंट पे। अगर दूसरे पॉइंट पे आता है सो दैट मीन्स 3.5 राउंड। ठीक है, सो 3.5 राउंड दूसरा पॉइंट पे आता है तो इसका मतलब 3.5 राउंड मतलब ए से बी पॉइंट का यही होता है 0.5 राउंड। ठीक है, आधा पॉइंट, आधा राउंड, 0.5 राउंड। ठीक है, ओके। देखो 3.5 मतलब का तो कितना, 3 प्लस 1/2, सो थ्री, अगर थ्री राउंड कंप्लीट किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, उसी पॉइंट पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और आधा राउंड मतलब ए से बी तक, तो आधा राउंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से बी तक, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा, डिस्प्लेसमेंट अभी होगा वो होगा, ए कितना है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है इसका डायमीटर है, और डायमीटर कितना है, डायमीटर हो गया 200 मीटर। सो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर और डिस्टेंस हो गया 2.2 किलोमीटर। ओके, ठीक है, सबको समझ में आया, मुझे लगता है सबको समझ में आया। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अ व्हील विद डायमीटर ऑफ 2 मीटर। ये जो व्हील है ना इसका डायमीटर कितना है भाई, देखो ये जो व्हील है, अभी सोचो, ये जो व्हील है इसका डायमीटर है 2 मीटर। ठीक है, ओके, बढ़िया। अभी ये व्हील क्या कर रहा है ना, देखो इस क्वेश्चन से, ए व्हील, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इनिशियली टचिंग द सरफेस ऑफ हाफ टर्म। ये जो व्हील है आधा रोटेट किया, हाफ टर्म रोटेट किया। ठीक है, तो सोचो अगर आधा रोटेट करता है इस पॉइंट, सपोज ये जो इनिशियल पॉइंट अभी ए था, ठीक है, ये पॉइंट क्या था, ए था। ठीक है, इस पॉइंट अभी ए था, सपोज ए पॉइंट बी था, ए पॉइंट था ए, ए पॉइंट था बी। तो अगर आधा रोटेट करेगा, सॉरी इधर एक थोड़ा डिस्टर्ब है, ए तो आधा रोटेट करेगा तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आधा रोटेट करता है तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा, आधा रोटेट करता है तो रोटेट करने से, आधा रोटेट करने से क्या होगा, थोड़ा तो आगे बढ़ेगा ना, थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने से क्या होगा, आधा रोटेट करने के बाद ए पॉइंट बी के तरफ आएगा और बी पॉइंट ए का तरफ आएगा। ठीक है, अभी सोचो इसका हमें सॉल्व करना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो ए इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, ठीक है, ए इनिशियल पॉइंट है। अभी देखो आधा पॉइंट अगर रोटेट किया, देखो अभी ए कहां पर है, ए अभी फाइनल इस पॉइंट पे आया। देखो ए जो, सपोज इसको मैं अगर ए पॉइंट डिनोट करता हूं ना, ए पॉइंट अभी कौन सा जगह पे है, इस जगह पे है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। समझ में आ रहा है ना, देखो ए पॉइंट था इधर, बी पॉइंट इधर था, आधा रोटेट करने से क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, और अभी बी पॉइंट ए का जगह पे आएगा और ए का पॉइंट बी का जगह पे आएगा। ठीक है, ए जो है वो बी का जगह पे आएगा, जगह ले लेगा, और जो बी है वो ए का जगह ले लेगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी ए तो इस जगह पे था, अभी ए कहां पर है, अभी ए इस जगह पे है। अगर ए पर कोई इंसान होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इंसान अभी कहां है, वो इंसान अभी इस जगह पे है, तो ए होता है इसका इनिशियल पॉइंट और ए होता है फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ही हमें निकालना पड़ेगा।
तो देखो भाई, आधा रोटेट करने से कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा? पाई आर डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। पाई आर ना, अगर पूरा रोटेट करता तो 2 पाई आर होता, आधा रोटेट करने से कितना होता है? पाई आर होता है। अच्छा देखो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का ए क्या है? ए तो डायमीटर हुआ, ए हुआ बेस हुआ, ठीक है। हमें ए जो स्ट्रेट लाइन है, ए डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ए से बी तक, ए से बी तक, इस ए तो ए मुड़ा, इस आगे बढ़ा, ए से बी तक आगे बढ़ा ना। तो देखो, अगर ए इस ए से बी तक जो डिस्टेंस वो कितना है? पाई आर है। और ए तो हुआ डायमीटर, डायमीटर कितना है? 2r है। और हमें इस डिस्टेंस को सॉल्व करना होगा। तो ए जो डिस्टेंस होगा वो होगा, ए जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं बोलता हूं कि भाई ए जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ए, अच्छा इसको ए प्राइम लिख लो। ए और ए प्राइम क्या होगा? ए होगा रूट ओवर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 2r, रेडियस तो r है, तो r प्लस r कितना हुआ? 2r, प्लस बेस कितना है? पाई आर, सो पाई आर, सो इसका भी स्क्वायर हो गया, सो 4r स्क्वायर हो गया, प्लस को तो प्लस कितना? पाई आर स्क्वायर हो गया, सो 4r स्क्वायर हो गया प्लस कितना? पाई आर स्क्वायर हो गया। तो r को कॉमन ले लो, टेक इट कॉमन, आर को अगर कॉमन ले लेंगे हम ना, तो इसमें क्या आएगा? सो ए हो जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो यही हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये मैं दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, ट्राई करना इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। तो चलो, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगा। ओके।